नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ और इस हिंदी का प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, करण कारक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाचस्पत किस समास का समस्त पद है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, आलुक तत्पुरुष। वाचस्पत आलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कारणवाचक अव्यय है। दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। तो यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में समुद्र का, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्णव है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, सौदामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संरचना शब्द के लिए उद्भावना पर्याय शब्द अनुचित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रोध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम पद एक सा होता है और इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सा है। तो राइट जवाब बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, सत्य प्लस शास्त्र। संविच्छेद हो जाएगा इसका, और यह व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कौटिल्य का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे दोस्तों, कौटिल्य का विलोम आर्जव है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो शुद्ध वाक्य, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। दोस्तों आपको बताना है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निहि प्लस कलंक का सही संविच्छेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्कलंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने वाले के लिए समुचित शब्द यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, अन्वयागत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, पवन का संविच्छेद कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो पवन का संविच्छेद पो प्लस अन है, यह अयाद संधि है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुगलखोर। चुगलखोर संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अवनि का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है। तो अवनि का विलोम शब्द अंबर है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और गर्मी पैदा करे, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हा दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन ए में राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 से 25 निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, मजदूरों की बस्तियों में, यहाँ पर आपको क्रम में इसको लगाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजक शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल स्वरूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसा यह था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, दूरदर्शन का प्रदर्शित 2 धारावाहिक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्रम में बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें, उसे चिन्हित करें दोस्तों। तो यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांकी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। दोस्तों आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेखा चित्र है दोस्तों। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र साहित्यिक विधा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगही। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मगही बोली नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 33 है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए विद्या सुंदर। बांग्ला भाषा से अनुदित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदावली दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदर, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। तो राइट जवाब हो जाएगा व्यंग्य लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेयी शाखा की कवि हैं? तो राइट आंसर बनेगा ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि कबीरदास हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी भट्ट केदार। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए का 4 निर्मला उपन्यास है, बी का 3 चिता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है और भारत दुर्दशा नाटक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पहला निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है, चिता के फूल निबंध रामरच बेनीपुरी, वरदान कहानी के रचनाकार प्रेमचंद हैं, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के शुद्ध माफ कीजिएगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी धा जो है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि सुंदर एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राण। प्राण बहुवचन शब्द है, लड़का पुस्तक पौधा एक वचन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 से 50 नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। क्वेश्चन नंबर 47 परोक्ष का विलोम आपको बताना है दोस्तों। तो परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 उत्कृष्ट का विलोम आपको बताना है। तो निष्कृष्ट उत्कृष्ट का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गरल का आपको बताना है। तो सुधा गरल का विलोम शब्द है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन, चिरंतन का आपको विलोम बताना है दोस्तों। तो नस्वर चिरंतन का विलोम शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नस्वर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।